नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत। पूर्व विधायक मुजाहिद आलम का जदयू को अलविदा कहना जितना सनसनीखेज था, सीमांचल की सियासत में उससे कहीं अधिक सनसनाहट राजद में शामिल होने के उनके निर्णय ने भर दिया है। किशनगंज जिला जदयू का अध्यक्ष पद संभाल रहे मुजाहिद आलम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी थे, पार्टी और नेतृत्व के प्रति समर्पित थे। इसलिए 2024 के संसदीय चुनाव में किशनगंज से जदयू की उम्मीदवारी मिली थी। इतना ही नहीं, सीमांचल में उनकी पहचान नीतीश कुमार के सबसे अधिक भरोसेमंद नेता की थी। स्थानीय स्तर पर रुतबा रुआब तो था ही, इन सब के मद्देनजर नीतीश कुमार का साथ वह छोड़ देंगे कल्पना से परे था, पर उन्होंने साथ छोड़ दिया। वक्फ कानून के खिलाफ उफनाई मुस्लिम भावना के विपरीत चलने का साहस नहीं जुटा पाए और एक झटके में नीतीश कुमार का हाथ झटक जदयू से अलग हो गए। अलग होने को तो हो गए, पर तात्कालिक तौर पर राजनीति उनकी अनिश्चितता के भंवर में फंस गई। नए राजनीतिक जुड़ाव को लेकर कयासों का दौर चल पड़ा। वरिष्ठ पत्रकार रत्नेश्वर झा के मुताबिक मुजाहिद आलम के AIMIM से जुड़ने की प्रबल संभावना थी, परंतु वह संभावना इसलिए हकीकत में नहीं बदल पाई कि एक मयान में दो तलवार कैसे रह पाती। इसको इस रूप में समझिए, मुजाहिद आलम AIMIM में शामिल होते तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल ईमान के सामने उनका व्यक्तित्व बौना पड़ जाता, स्थानीय राजनीति में हैसियत कम हो जाती। यह उनके मन मिजाज के प्रतिकूल था। वह कांग्रेस में जा सकते थे, पर वहां भी डॉक्टर जावेद आजाद का जलवा अफरोज है। इस तथ्य को उनके करीबी भी मानते हैं। ऐसे में अपनी राजनीति की चमक बनाए रखने के लिए उन्हें राजद सर्वाधिक उपयुक्त दिखा और वह पार्टी के अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव के दरबार में पहुंच गए। तेजस्वी प्रसाद यादव की स्वस्ति भी मिल गई। 28 जुलाई 2025 को मुजाहिद आलम राजद के हो जाएंगे। यहां यह जिज्ञासा अवश्य जगी होगी कि आखिर राजद में ही उन्हें अपना भविष्य चमकता क्यों दिखा, जबकि वहां उम्मीदवारी की कोई संभावना बनती नहीं दिख रही है। यह हर किसी को मालूम है कि मुजाहिद आलम जदयू प्रत्याशी के रूप में किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं। उस क्षेत्र से अभी मोहम्मद इजहार असफी राजद के विधायक हैं। 2020 में AIMIM के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने मुजाहिद आलम को ही पराजित किया था। तनी मनी से नहीं, 36,143 मतों के भारी अंतर से। मोहम्मद इजहार असफी को 69,893 मत मिले थे, तो मुजाहिद आलम को 43,750 मत। मैदान में राजद के भी उम्मीदवार थे, मोहम्मद शाहिद आलम। उनकी प्राप्ति 26,134 मतों की रही। चुनाव के कुछ माह बाद मोहम्मद इजहार असफी AIMIM के 3 अन्य विधायकों के साथ राजद में शामिल हो गए। वर्तमान में कोचाधामन से वह राजद के सिटिंग विधायक हैं। मुजाहिद आलम के शामिल होने के बाद सवाल यह खड़ा हो जा सकता है कि तब कोचाधामन से राजद की उम्मीदवारी किसे मिलेगी, मोहम्मद इजहार असफी को या फिर मुजाहिद आलम को।
2020 में उम्मीदवार रहे मोहम्मद शाहिद आलम का क्या होगा? इस मुद्दे पर चर्चा बाद में। विश्लेषकों का मानना है कि मुजाहिद आलम शामिल होते हैं तो सांगठनिक रूप से राजद में देर सवेर उनकी हैसियत वैसी ही बन जा सकती है जैसी जदयू में थी। कारण कि स्थानीय स्तर पर कमजोर नेतृत्व की वजह से किशनगंज जिले में राजद अंतरकलह की गिरफ्त में फंस लस्त पस्त जैसे हालात में है। उसे इस हालात से उबारने की जिम्मेदारी मुजाहिद आलम को मिल सकती है। वैसा होता है तो फिलहाल यही उनके लिए काफी होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।